नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब के आज के इस एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत में राजतंत्र बहुत ही पहले से चली आ रही परंपरा है, जहां पर अनेक राजा हुए, जन्मे, अपनी कर्म भूमि बनाई, कर्म किए और धीरे धीरे ये राजशाही समाप्त होती चलेगी। कुछ ऐसे राजघराने जो आपको आज भी दिखाई देंगे, जो आज भी हमारे बीच अपने प्रजा के दिलों में राज कर रहे हैं। भले ही हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था काबिज हो चुकी है, पर स्थानीय जनता के दिलों में उस राज सिंहासन के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, आज भी आपको कहीं कहीं पर दिखाई देगा। आज हम ऐसे ही राजा की बात करेंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल से संबंधित है। इनका जो काकतीय वंश है वो लंबे समय तक शासन भी किया है और बहुत ही प्रसिद्ध भी रहा है। तो हम बात कर रहे हैं काकतीय वंश के संस्थापक अन्नमदेव के बारे में, जिनके वंशजों ने न केवल बस्तर के गौरव को बढ़ाया, बल्कि जो सामाजिक सौहार्द की भावना है उसके लिए एक नई मिसाल भी पेश की थी। तो हम काकतीय वंश को देखेंगे। इससे पहले हम काकतियों का ओरिजिन देख लेते हैं। बात करें काकतीय वंश, जिनको चालुक्य वंश कहा जाता है या कुम्हड़ा फलीमा वंश भी कहा जाता है, इनकी राजधानी हुआ करती थी वारंगल। वारंगल में ही एक राजा हुए प्रताप रुद्रदेव प्रथम। इनका एक पुत्र था गणपति, जिनकी पुत्री थी रुद्रमा या रुद्रांबा देवी, बहुत ही प्रसिद्ध महिला शासिका भी रही है। ये बहुत पराक्रमी थी। इनकी शादी होती है भद्रेश्वर से, जो कि चालुक्य वंश के रहते हैं। इन दोनों की संतानें होती है ममडग्बा, जो कि एक लड़की रहती है, तो इनकी भी शादी करा देती है चालुक्य वंश से। महादेव जिनका नाम रहता है, इन्हीं की ही संतानें होते हैं तीन, जिसमें रहते हैं प्रताप रुद्र से देव द्वितीय, उसके अलावा अन्नमदेव और रैला देवी। तो अन्नमदेव जो कि आगे चल के काकतीय वंश की स्थापना करेंगे, प्रताप रुद्रदेव जो काकतीय वंश के ही आदि पुरुष कहे जाते हैं, रुद्रदेव द्वितीय लिखते हैं ये अपने नाम में, और रैला देवी जिनको देवी के रूप में पूजा भी जाता है। बस्तर दशहरा में भी रैला पूजा इनके लिए आयोजित किया जाता है। अन्नमदेव की बहन रहती है। तो यहीं से शुरू होगा अन्नमदेव का सफर। लेकिन कहानी जो है अन्नमदेव से पहले प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के समय से ही शुरू हो जाती है, जब हमारे भारत में अलग अलग राजवंशों का स्थापना जो है हो चुका रहता है और केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च सत्ता उस समय एक मुस्लिम शासक की रहती है। तो भारत जो है बटा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि छत्तीसगढ़ भी उस समय था। भारत जब बोल सकते हैं केंद्रीय स्तर पर जब मुस्लिम शासकों का जब राज था, तब छत्तीसगढ़ में अलग अलग राजवंश उस समय हुआ करते थे। तो हम बात करें तो केंद्रीय स्तर की, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो सबसे क्रूर और शक्तिशाली शासक माना जाता था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। इसी समय दक्षिण क्षेत्र में चालुक्यों का शासन था, जिसमें थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय जो कि चालुक्य वंश के थे। इनके ही भाई बहन अन्नमराज और रैला देवी थे, जिनके संरक्षण की जिम्मेदारी जो है प्रताप रुद्रदेव के ऊपर थी। अलाउद्दीन खिलजी को जो है दक्षिण विजय अभियान सूझता है 1309 के आसपास। मलिक काफूर जो इनका खरीदा हुआ गुलाम रहता है, हजार दिनारी के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में, इनको ये भेजते हैं दक्षिण। प्रताप रुद्रदेव चालुक्य को लगता है अलाउद्दीन खिलजी इतना क्रूर है, कभी भी किसी को समाप्त कर सकता है। ये उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं अपनी सोने से जंजीर से जड़ी हुई एक मूर्ति को, और धन दौलत के साथ कोहिनूर हीरा वो मलिक काफूर को देते हैं। और मलिक काफूर इतना लेकर वापस चला जाता है, युद्ध नहीं करता, क्योंकि वे आत्मसमर्पण कर चुका है। जितने धन चाहिए, स्पेशली कोहिनूर हीरा जो सबसे महंगा हीरा हुआ करता था, और एक जंजीर पर जड़ित मूर्ति जो कि उसके आत्मसमर्पण की प्रतीक थी, लेकर अलाउद्दीन खिलजी के पास वापस चला गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चालुक्यों को अपने अंदर नहीं मिलाया था। धीरे धीरे समय आता है जब दिल्ली सल्तनत से खिलजी का शासन समाप्त होता है और शासन आता है तुगलकों का। प्रताप रुद्रदेव को डर तो सताते ही रहता है कि नया सुल्तान कुछ उठपुटांग सा हरकत ना कर दे। होता है गयासुद्दीन तुगलक 1321 में आता है, यहाँ पर धन लूट कर वापस चला जाता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक भी योजना बनाता है 1324 में धन लूटने का, पर यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव को लगता है 2 बार तो मैंने जैसे तैसे करके संभाल लिया है, इस बार संभालना मुश्किल हो जाएगा। चूंकि उनकी जिम्मेदारी, भाई बहन की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर रहती है। तब प्रताप रुद्रदेव यहाँ से जो है कूच करने की सोचते हैं अपने टुकड़ी के साथ, और ये चले जाते हैं हमारे बस्तर क्षेत्र में। लेकिन बस्तर क्षेत्र में जब ये जाते हैं, तब यहाँ पर हरिश्चंद्र देव का शासन रहता है, साथ ही छोटे छोटे राजवंश यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं। तो प्रताप रुद्रदेव इसके बाद जो है देखते हैं कि वारंगल क्षेत्र पर जो है उनको जरूरत है, और यहाँ पर अब जो है आक्रमण नहीं हो रहा। प्रताप रुद्रदेव वापस चले जाते हैं, लेकिन अन्नमदेव और रैला देवी ये दक्षिण बस्तर में ही रह जाते हैं, और यहीं से इनका जो काम काज है वो शुरू हो जाता है।
सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये बस्तर क्षेत्र में पूरे राजवंशों को समाप्त करना चालू करते हैं। उसके बाद खुद की सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो हम ये देख पा रहे होंगे कि अन्नम देव जो है अब बस्तर में अपना जो आधिपत्य है वो स्थापित करने का शुरुआत कर चुका रहता है। लेकिन इनके बारे में अलग अलग जो लेख हैं, जो न्यूज़पेपर्स में या इनके बारे में जो लिखते हैं राइटर्स, इतिहासकार, तो उनको लेकर हम बात करें तो सभी के अलग अलग मत हैं। तो हम अन्नम देव के बारे में जो भी जानकारी है इन मतों के आधार पर लाए हुए हैं, तो हम उन मतों को देख लेते हैं ताकि आपको प्रामाणिकता भी इसकी सिद्ध हो जाए। तो सबसे पहले बात करें बस्तर राज वंशावली, जो कि अप्रकाशित रिकॉर्ड रूम है जगदलपुर में, जो लोकनाथ ठाकुर ने 1853 में लिखी थी, जिसके अनुसार वो बताते हैं अन्नम देव दिल्लीश्वरी, भुवनेश्वरी, मणिकेश्वरी और दंतेश्वरी देवी का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति था। इसके कारण ही ये जो है अनेकों युद्धों में सफल हुआ। उसके बाद डॉक्टर हीरालाल शुक्ल बताते हैं दंतेश्वरी माई से संबंधित कुछ जानकारी, कि कहते हैं जब ये वारंगल से आए रेला देवी के साथ, तब इन्होंने मणिकेश्वरी देवी को अपने साथ लाया था। ऐसा उनका नहीं, कुछ लोगों का कहना है, जो बस्तर के चालुक्य और गिरिजन पुस्तक में ये वर्णित है। तो ये बोलते हैं कि पहले से तो दंतेश्वरी माई स्थापित थी, यहाँ पर मणिकेश्वरी देवी को वे लेकर आए थे। तो रसेल जो थे, जिन्होंने दी ब्रेट में भी इस बात की पुष्टि की है कि इनका स्थापना पहले ही हो चुकी की थी। बाद में जो है मणिकेश्वरी देवी जो वारंगल से लाई गई थी, उनको दंतेश्वरी के साथ ही स्थापित कर दिया गया। क्योंकि मणिकेश्वरी देवी इनकी कुल देवी मानी जाती थी, तो आज भी दंतेश्वरी माई के साथ उनका पूजा या मणिकेश्वरी देवी के रूप में ही दंतेश्वरी माई का पूजा जाना इस बात का प्रतीक है कि इन्होंने जो है शाक्त पूजा पर विशेष बल दिया। उसके बाद एक और लेख आया जो कि बस्तर लोक कला संस्कृति प्रसंग पर आधारित था, लाला जगदलपुरी का, 2003 में यह लाया गया, जिसमें वह बताते हैं अन्नम देव के बस्तर प्रवेश अभियान के बारे में। वे बताते हैं कि अन्नम देव जैसे ही वारंगल से आए, इस समय हरिश्चंद्र देव के साथ उसके युद्ध हुआ था और धीरे धीरे युद्ध में विजय के बाद उन्होंने दंतेश्वरी मंदिर की या दंतेश्वरी देवी की स्थापना भी की थी। जैसे ही दंतेश्वरी माई की स्थापना होती है, अन्नम देव का राज शासन बहुत अच्छा हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, फैल जाता है। तब इसी में जो है कुछ और बातें भी हमें पता चली है, कुछ और लेख भी आए, जिसमें से है केदार ठाकुर का लिखा हुआ बस्तर भूषण, बहुत ही प्रसिद्ध रचना भी है, जो बताते हैं कि अन्नम राज को देवी द्वारा दिव्य वस्त्र प्रदान किया गया था, जिसको पहनकर उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप पूरा एरिया इनका हो गया और जो बस्तर एरिया बस्तर के नाम से इन्हीं दिव्य वस्त्र के कारण जाना जाता है। जबकि प्रवीण चंद्र भंजदेव ने अपने लोहंडीगुड़ा तरंगिणी जो उनकी रचना थी, उनकी मृत्यु के पश्चात ये देखी गई थी 1963 में, इस रचना में उन्होंने बताया कि अन्नम देव को देवी का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके फलस्वरूप उनको कहा गया कि आप जो है इस राज्य को मांग कर सकते हो। तो प्रवीण चंद्र भंजदेव इनके लिए कहानी बताते हैं कि इनको मणिकेश्वरी देवी यानी कि जो दंतेश्वरी देवी है, उनके चरणों पर कुछ कुछ लिख कर रखने की आदत थी। अन्नम देव की इस आदत से देवी प्रसन्न हो जाती है। देवी प्रसन्न होकर उनके सामने दर्शन देती है और कहती है आपको जो भी वर मांगना है आप मान लीजिए, आपका जो मान है वो पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर उनकी मांग को पूरा करने के लिए देवी जो है आश्वासन देती है। जैसे ही अन्नम राज को इस बात की जानकारी होती है, अपने पिता के पास वो जाते हैं और पूरी बातें बताते हैं। तब उनके पिता बोलते हैं कि आप राज शासन मांग लीजिए। अब दंतेश्वरी माई को वो राज शासन की मांग करते हैं, पर दंतेश्वरी माई यहाँ पर शर्त रखती है कि मेरी जो आंचल जिस जिस एरिया में फैलेगा, मेरे जो वस्त्र जिस जिस एरिया में फैलेगा, वही आपका राज हो गया, वही आपका राजपाट वहां तक चलेगा। लेकिन आपको एक शर्त है कि मैं आपके पीछे चलूंगी, आप मेरे आगे चलेंगे, और जहां पर आपके कदम रुके अगर आपने वहां पर मुझे मुड़कर देख लिया तो समझ लीजिएगा वहां तक आपका जो राज्य है वो समाप्त हो जाएगा। शर्त को मान लेते हैं अन्नम देव और जाते हैं आगे आगे। पीछे हमारी दंतेश्वरी माई चलती है और एक क्षेत्र आता है जो पैरी नदी का तट, वहां पर जाकर दंतेश्वरी माई जो है रुक जाती है। एक्चुअल में वो रुकती नहीं है, पैर उनका रेत में धंस जाता है, ऐसा कहानी बताते हैं प्रवीण चंद्र भंजदेव जी। इसके बाद अन्नम देव को शोर में कुछ समझ नहीं आता, वो उन्हें लगता है कि देवी शायद वापस हो गई है, वो मुड़ जाते हैं। तो
देवी यहीं पर अंतर्ध्यान हो जाती है। उसके बाद जो है अन्नम देव वापस आते हैं बस्तर क्षेत्र दंतेवाड़ा और यहाँ पर शंखनी दंकिनी के तट पर एक मंदिर की स्थापना करते हैं, जिसको ही दंतेश्वरी माई के नाम से, मंदिर के नाम से जो है जाना जाता है। एक शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा पाठ यहाँ पर होने लगी थी। तो शाक्त पूजा अन्नम देव के समय से ही शुरू हो गई थी। दंतेश्वरी माई की जो ये मंदिर है स्थापना तो हुआ, पर दंतेवाड़ा में और भी कुछ कहानियां हैं जो प्रचलित है अन्नम देव के बारे में। जरा हम उन पर गौर करें। कुछ लेखों में किंवदंतियों पे जो मिलता है उसके अनुसार कहा जाता है कि जब वारंगल से ये आए थे तब हरिश्चंद्र देव का शासन था। हरिश्चंद्र देव की बेटी रहती है, नाम रहता है उनका चमेली देवी, जिनसे अन्नम देव को विवाह करने की इच्छा होती है ताकि वैवाहिक संबंध के माध्यम से इस क्षेत्र पर वे अपना अधिकार भी कर सके और साथ ही साथ यहाँ पर प्रजा के दिलों में अपना राज भी स्थापित कर सके। पर इसके लिए जो है जाते हैं ये इनके पिता के पास। पिता का नाम रहता है हरिश्चंद्र देव। तो अन्नम राज और हरिश्चंद्र देव के बीच जो है वार्तालाप तो होता है, पर इस पर जो हरिश्चंद्र देव है वो इनकी बात को मानने से इनकार कर देते हैं, इनका प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, धमकी भरा पत्र लिखकर भेजते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हरिश्चंद्र देव को ये जो है पत्र लिखे और बताए कि वैवाहिक संबंध स्थापित करो या युद्ध के लिए तैयार रहो। हरिश्चंद्र देव काफी बूढ़े हो चुके थे, उनका कोई पुत्र नहीं था। इस युद्ध में वे हार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर कहा जाता है कि अन्नम देव जो है चमेली देवी के पास जाते हैं, जो छिंदक राजकुमारी रहते हैं, इनसे फिर से बोलते हैं विवाह कर लीजिए करके। इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, ये कुछ लेखों में हमें पता चला है और कितनी इसमें सच्चाई है उसका कोई भी जिम्मेदारी हमारे चैनल द्वारा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये किंवदंतियों में प्रचलित है। ऐसा जो है गीतों में या किंवदंतियों में बताया जाता है कि चमेली देवी से विवाह करना वो चाहते थे करके। तो चमेली देवी को यहाँ पर उनको लगता है कि उनके पिता की हत्या अन्नमराज की वजह से हुई है, तो उनके प्रस्ताव को वो ठुकरा देती है और खुद को आत्मदाह कर लेती है। ऐसा तक कहा जाता है कि अपनी जो सहयोगी थी झालरमती, उनके साथ इन्होंने अपने खुद के लगाए आग में कूदकर खुद की जान ले ली थी, ताकि इनको अपने पिता के हत्यारे के साथ शादी ना करना पड़े। तो यहाँ पर अन्नमराज को थोड़ा दुख होता है कि उनकी वजह से चमेली देवी है उनकी जान चली गई है। अन्नमराज इन पर सोचते हैं कि ऐसा भी युद्ध क्या जिसमें किसी की जान चली जाए। उनको पश्चाताप होता है। उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पर निर्णय लेते हैं वे कि किसी भी राज्य के साथ ना मैं जो है लड़ाई करूंगा ना कुछ, केवल संधि रहेगा, सहयोग रहेगा और अच्छे से शासन चलेगा। तो ऐसा ही बाकियों ने भी फॉलो किया। उनके वंशजों ने कुछ को छोड़ दिया जाए तो किन्हीं ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया। एक दो ने युद्ध में भाग तो लिया पर खुद की आत्मरक्षा के लिए लिया। पर अन्नमराज ने जब पता चला कि चमेली देवी जो है अब अपने आप को आत्मदाह कर ली है, तो उनके लिए एक जो है समाधि भी बनवाई। तो अन्नमराज की जो बनाई गई समाधि है वहां पर जो है आज भी लोग जो है उनको जानते हैं। और आज भी अन्नम देव के द्वारा एक मौली देवी में जो प्रज्वलित की गई ज्योत है, जो चमेली देवी या चमेली बॉबी भी जिसको कहा जाता है, उनके नाम से प्रज्वलित की गई ज्योत है, जिनको इसके वंशजों ने आज भी जो है चलाया रखा है। चमेली देवी के नाम से आज भी मौली मंदिर पर एक ज्योत जलता है। कहा जाता है कि अन्नम देव जो है पश्चाताप कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने ऐसा कार्य जो है शुरू किया। तो अन्नम देव ने इसके बाद से किसी भी प्रकार से युद्ध है या किसी प्रकार का जो धमकी है इस प्रकार से नहीं दी है और बहुत अच्छे से वे शासन को संभालने लगे। यही कारण है इसके बाद जितने भी राजा हुए, बहुत से लोग ऐसे रहे हुए जो कि पराक्रमी भी हुए, जिसमें से पुरुषोत्तम देव, जिसके कारण बस्तर का दशहरा गोंचा पर्व भी मनाया जाता है। आप इनके बारे में भी जानते होंगे। रथ यात्रा की शुरुआत भी हुई थी। प्रवीर चंद्र भंजदेव, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं वो, जिनको जो है बस्तर क्षेत्र में आज भी देवता के समान पूजा जाता है। वैसे इनके वंशज भी हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, जान भी अपनी गंवा दी। तो यहाँ तक हमने अन्नम देव के बारे में जो है कुछ जानकारियां लेकर आए थे। यदि आपको प्रवीर चंद्र भंजदेव के बारे में जानना है तो बिल्कुल आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। आपको ये जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। पूरा वीडियो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, एकदम सेपरेट वीडियो है। अन्नम देव के बारे में जितनी जानकारी थी, जितने तथ्यों के बारे में जानकारी थी, हमने कथांकन करने का प्रयास किया। अगर आपको हमारे ग्राफिक्स से प्रॉब्लम हुई होगी तो बिल्कुल हम सॉरी है उनके लिए, पर हमने एक पूरी स्टोरी को क्रिएट करने के लिए इस ग्राफिक्स का यूज किया था, क्योंकि अन्नम देव की कहीं पे भी ना फोटो मिलती है, ना ही किसी राजकुमारी या राजकुमार का फोटो मिलता है। तो हमने पूरा वो ग्राफिक्स का यूज किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरी जानकारी आपका अखबार में और जो
लेख है उनसे ही उठाई गई थी। तो हमारा उद्देश्य आपकी भावना को आहत करना बिल्कुल नहीं था। आपको जानकारी पसंद आई होगी, बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अन्नमदेव के बारे में जितनी चीजें हमें मिल पाई, जो भी उनकी अच्छी बातें थी, जो भी दंतेश्वरी माई मंदिर से संबंधित साक्ष्य थे, सभी हमने लाने का प्रयास किया है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जैसे ही हमारा चैनल जो है ज्यादा आगे बढ़ता है, हम जो है डेली क्लासेस भी लगाएंगे। वैसे हमारी बैच भी चलती है जहां पर आप जो है पढ़ने के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप सीजीपीएससी, सीजीव्यापम जैसे सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। समय रहता है सुबेरे 7:30 से 9:30 और शाम को रहता है 6 से 8:30। तो आप बिल्कुल ज्वाइन हुई और आगे के लिए जो है अगर आपको कांटेक्ट करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए विदा दीजिए। जय जोहार।